हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सबूर शेख और आप देख रहे हैं हमारा लर्निंग सीरीज़ लर्न एक्सेल विद सीए सबूर हिंदी में। सीज़न 1 चल रहा है जो बेसिक बिगिनर्स के लिए है और आज का एपिसोड नंबर है 12, जिसमें हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें आप कैसे कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट या पर्टिकुलर नंबर सर्च कर सकते हैं और कैसे उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं और ये कैसे यूज़फुल होता है और आपका काम कैसे आसान करेगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है छोटा सा। ये तो खैर छोटा सा टेबल है, लेकिन जब आपके सामने बहुत बड़ा टेबल रहता है या बहुत बड़ा डेटा रहता है तो आप उसको एक साथ नहीं देख सकते। अगर 10,000 रोज़ है, 1000 रोज़ है, तो आप वहाँ पे एक एक करके सर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ नाम लिखे हैं मैंने। सबूर मेरा ही नाम है, तहूर मेरे भाई का नाम है, ऐसे भी अंदाज़ा लग जाता है। सलमान, आमिर, शाहरुख, ये मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए। ठीक है, मुंबई में रहते बांद्रा में, मैं रहता हूँ जलगांव में, लेकिन ठीक है ये अड़ोस पड़ोस की हो गए। हंसी मजाक करते करते सीखना है हम लोगों को, ज़्यादा सीरियस मत होइए। ये आगे मैंने स्कोर लिख दिया है क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ नंबर्स मुझे बताने हैं आपको। तो 500, 1500, 2500, 3500, 4500 और 12,500। तो अब ये जो 12,500 की टोटल है, यहाँ पे मैंने फार्मूला जो लिखा है, आप यहाँ पे फार्मूला बार में देखिए कि यहाँ पे मैंने हाथ से 500 प्लस 1500 प्लस 2500 प्लस 3500 प्लस 4,500 ऐसा पूरा लिखा है, जबकि हम सेल रेफरेंस लगाना सीख चुके हैं। लेकिन इसको ऐसा लिखने का कोई ख़ास रीज़न है जो आप आगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। समझिए, मुझे अभी ये सर्च करना है कि 1500 रुपये या 1500 का स्कोर किसका है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए फाइंड का ये फंक्शन है। ये फंक्शन का शॉर्टकट है Ctrl+F। मैं कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस करके रख रहा हूँ और अब F एक बार प्रेस करके छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं कंट्रोल का बटन भी छोड़ सकता हूँ। कंट्रोल प्रेस है, F किया और ये आ गया है। ठीक है, आप जब करेंगे तब आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये आ गया है, हमारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप ऑप्शन फाइंड व्हाट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1500 और इंटर भी कर सकते हैं या नीचे से आप नीचे आके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं इंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मैंने इंटर किया तो ये सेल सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं E4 और फार्मूला बार में भी 1500 आ गया है। मैं अभी वापस से इंटर करूँगा तो क्या होगा, फाइंड नेक्स्ट करेगा। फाइंड नेक्स्ट में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे क्यों बता रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी फॉर्मूले में 1500 लिखा हुआ है। मतलब बेसिकली ये जहाँ जहाँ 1500 लिखा रहेगा वो सारे सेल सर्च करेगा। इसके बाद वापस इंटर मारता हूँ तो वापस पहले सेल पे आ गया है। मतलब ये साइकिल में घूमता रहेगा, एक बार पूरे सर्च कर लेगा, फिर से वापस पहला जो सर्च रिज़ल्ट है वो बताना शुरू करेगा। और ये सिर्फ वैल्यू नहीं बता रहा है, फॉर्मूला के अंदर भी अगर कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए फॉर्मूले में 1500 लिखा है हम लोगों ने। ये फार्मूला के अंदर भी अगर 1500 लिखा है तो वो उसको भी फाइंड कर रहा है। और अब अगर मुझे जानना है कि ऐसे टोटल 1500 कितनी जगह लिखा हुआ है एट अ टाइम, तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, फाइंड ऑल। तो यहाँ ये टोटल बता देगा और फिर मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करूँगा तो मैं वहाँ पे वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा मेरा। मैं नीचे वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ आ गए, ऊपर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ओवरऑल आपको क्या सर्च करना है, अभी 1500 की जगह मुझे अगर 2500 सर्च करता हूँ तो फाइंड ऑल ये हो गया। यहाँ पे 2500 में ये सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट करेंगे तो टोटल आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी 2500 है। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ 500 सर्च करता हूँ तो क्या आएगा ये देखते हैं हम। 500 में क्या आना चाहिए, सबूर का आना चाहिए और टोटल आना चाहिए। अभी मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, तो फाइंड यहाँ आके इंटर किया तो पहला 500 लिया था और दूसरे में 1500 में भी आ गया, 2500 में भी आ गया। तो ये क्या कर रहा है, ये जो पूरा नंबर है, पूरे नंबर में बीच में भी अगर उसको 500 मिल रहा है, यहाँ पे अगर 500 1500 की जगह 15,000 भी होता तो ये ले लेता, क्योंकि उसको 500 एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं सर्च कर रहा है। 500 अगर नंबर के बीच में रहेगा तो भी वो उसको सर्च करके यहाँ पे बता रहा है। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अगर आगे इसको यूज़ करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब आप रिप्लेस करते हैं तब ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ती है। ठीक है,
ये यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये क्या सर्च कर रहा है। 500 के लिए मैं फाइंड ऑल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इतनी सारी चीज़ें दिख गई है। इसमें से वैल्यू क्या क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है, सेल क्या है, कौन सी शीट में है, ये सब यहाँ पे, फाइल का नाम क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी और यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप सीधा वो सेल पे पहुँच जाएंगे। अब रिप्लेस का क्या मतलब है, अब अगर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये 500, 1500 और 2500 ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे चाहिए कि ये जो सबूर में 500 है ये 500 नहीं रहना चाहिए, ये 700 हो जाना चाहिए, 700 करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 700 कर दूँगा। ठीक है, नीचे बाजू में ही रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस विथ 500 को रिप्लेस कर दो 700 से। तो सबूर जो है उसके आगे मुझे 500 की जगह 700 कर देना है। ठीक है, बाकी जैसा का वैसा रहना चाहिए। अब मैं अगर रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे तो ये 700 हो गया। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट फाइंड 1500 में भी 500 मिल गया है। अगर मैं यहाँ भी रिप्लेस करूँगा तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ बाजू में ऑप्शन है रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 500 रहेगा वहाँ वहाँ पूरा वो 700 करके आपको बता देगा कि कितनी जगह पे रिप्लेसमेंट हुआ है। टोटल 8 जगह पे हुआ है, 1 2 3, ये कितने हैं, ये 5 है और इसके अंदर वापस से 1 2 3 4 5, टोटल 10 जगह रिप्लेसमेंट होना चाहिए था। लेकिन ऑलरेडी मैंने सिंगल में ये दोनों को रिप्लेस कर दिया था, इसलिए ये बाकी इसमें 8 रिप्लेसमेंट का उसने अपने को रिप्लेस ऑल करने के बाद मैसेज दे दिया है। लेकिन मेरा अगर बेसिक इंटेंशन था कि मुझे सिर्फ सबूर के आगे रिप्लेस करना है 500 की जगह 700 और बाकी जैसे कि वैसे रहना है, तो ये रिप्लेस ऑल का जो फंक्शन है अगर मैं ये यूज़ कर लेता तो मेरे लिए आंसर गलत हो जाता, क्योंकि इसने फॉर्मूले में भी जहाँ जहाँ 500 था उसको चेंज कर दिया और नीचे भी जिन जो के आगे 1500 था उनको भी चेंज कर दिया है। तो जब आप रिप्लेस कर रहे फाइंड कर रहे तो आपको ये चीज़ें ध्यान से देखना है। तो आप फाइंड करने के बाद फाइंड ऑल करके देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपको मालूम रहे कि अगर आप 500 सर्च कर रहे हैं तो वो कितनी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसमें फाइंड ऑल में अगर उसने 4 चीज़ें लेके बता दिया रिज़ल्ट में और आप डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे तो वो चारों चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये चीज़ आपको काफ़ी केयरफुल रहना है जब डेटा बहुत बड़ा रहता है, और अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसको कंट्रोल Z कर सकते हैं क्या? यस, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये जैसे का वैसा अपने फाइंड एंड रिप्लेस कैंसिल करके बता रहा है। अब मैं फाइंड जो कर रहा हूँ तो मेरा सेल कहीं भी है वो पूरे टेबल में सर्च कर रहा है। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सबूर नाम सर्च करना है और मुझे पता है कि वो मुझे बस इस कॉलम में चाहिए। सबूर समझो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सबूर हर जगह है। ठीक है, तो सबूर यहाँ पे आ गया। अब मुझे सर्च करना है, तो अगर मैं डायरेक्टली माउस पॉइंटर समझो किसी नए सेल पे है और वहाँ पे जाके सबूर सर्च करूँगा तो क्या होएगा। सबसे पहले तो उसने D3 सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे माउस आ गया है। अभी वापस इंटर करूँगा तो G7 पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। फिर से किया तो J7 पे आ गया है, फिर से किया तो ये यहाँ पे आ गया है H10 पे। ठीक है, अब मुझे ऐसा है कि सबूर अलग अलग जगह पे है, लेकिन मेरे लिए जो फोकस एरिया है, अगर मुझे सिर्फ इसी कॉलम में सबूर ढूंढना है तो उसके लिए आपकी ट्रिक ये रहनी चाहिए कि आप पूरा वो कॉलम सिलेक्ट कर लो जो कॉलम में आपको सर्च करना है। समझो यहाँ पे भी एक बार मैं सबूर लिख लेता हूँ। अगर आप ये D कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं और आपको सिर्फ इसी कॉलम में सबूर सर्च करना है, यहाँ के सिलेक्ट करिए, कंट्रोल F कीजिए, सबूर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। जो आप लास्ट सर्च करते हो वहाँ पे रहता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ को। तो देखिए आप यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है, D3 पे आ गया है। फिर से इंटर मारेंगे तो ये यहाँ पे आ गया है। अभी फिर से इंटर मारेंगे तो यहाँ चला गया। मतलब जो बाहर है रेंज के, जो सिलेक्शन के बाहर के जितने भी सबूर थे, जो यहाँ पे 1 2 3 सबूर लिखे हुए थे, वो उसको उसने कंसिडर नहीं किया है। तो जब डेटा बहुत बड़ा होता है, आपको पता है कि कौन से कॉलम में आप सर्च कर रहे हैं या कौन सी रो में सर्च कर रहे हैं, तो वो कॉलम या वो रो सर्च कर लीजिए। या आपको पता है कि आपको सिर्फ इतने टेबल में ही सर्च करना है और बाकी बहुत सारे टेबल है, तो आप टेबल सर्च कर लीजिए और उसमें आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये
500, 1500 ये सब सर्च करना है, लेकिन आपको एक्चुअल नंबर में सर्च करना है कि किसका रिज़ल्ट 500 की कैटेगरी में आ रहा है, उसके फॉर्मूला के अंदर नहीं जाना है। मतलब अगर मैं 500 सर्च करता हूँ तो ये सबूर वाला बता देना चाहिए, तहूर वाला बताना चाहिए। सिर्फ 2500 सर्च करूँगा तो सिर्फ सलमान का आएगा, सिर्फ 3500 सर्च करूँगा एग्जैक्टली तो आमिर का आएगा, लेकिन ये टोटल वाला नहीं आना चाहिए। हालांकि इसके अंदर भी 3500 है, लेकिन मेरे को फॉर्मूला के अंदर कौन से नंबर से वो नहीं सर्च करना है, मुझे जो अल्टीमेट वैल्यूज़ है जो बाहर दिख रही है, जो प्रिंट आउट में आएंगी, उसमें सर्च करना है। तो ये कैसे हो सकता है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं 500 डालता हूँ और फाइंड ऑल करता हूँ तो अभी मुझे यहाँ पे 6 रिज़ल्ट दिख रहे हैं। ठीक है, ये 5 और ये लास्ट वाला छठा। ठीक है, 500 नहीं लेते, उसमें अलग चीज़ें आ जाएगी, 1500 लेते हैं। 1500 लेके वापस फाइंड ऑल करेंगे तो 1500 मुझे 2 बार दिख रहा है। ठीक है, एक ये यहाँ पे मेन तहूर के आगे का, और एक ये जो है ये टोटल के आगे का। मुझे चाहिए कि मुझे ये टोटल वाला नहीं मिलना चाहिए, या फॉर्मूला में किधर भी लिखा रहेगा मुझे उससे मतलब नहीं है, फाइनल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करिए। ऑप्शंस में आपको ये 3 ऑप्शन देगा कि आपको कहाँ सर्च करना है। पहला है शीट में या वर्कबुक में। वर्कबुक अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो शीट मतलब ये जो शीट है, शीट नंबर 3, ये शीट नंबर 2, ये एक और शीट है। तो ये शीट्स है, अभी हम लोग जो सर्च कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट शीट रहता है, मतलब इसी शीट में सर्च करेगा, कहीं बाहर सर्च नहीं करेगा। शीट में भी अगर आपने ये सिलेक्ट करके रखा है तो वो सिलेक्शन के अंदर ही करेगा। सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर सर्च बाय रोज़ और बाय कॉलम्स। सो अगर आपने बहुत बड़ा, समझो आपने ऐसा इतना बड़ा टेबल सर्च किया और आप इसको सर्च करने बोल रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि आप क्या प्रीफर करते हैं। एक एक रो करके सर्च करेगा। एक रो बोला तो वो पहले ऐसा सर्च करेगा, फिर इस रो में सर्च करेगा, फिर इस रो में सर्च करेगा। और कॉलम्स बोलेंगे तो पहले ये कॉलम सर्च करेगा, फिर ये कॉलम सर्च करेगा, फिर ये कॉलम सर्च करेगा। और इस हिसाब से पहला कॉलम में कहाँ मिला, फिर दूसरे कॉलम में कहाँ मिला, फिर तीसरे कॉलम में कहाँ मिला है, इस तरीके से आपको रिज़ल्ट देगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा है और वो जो आप सर्च कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में है, तो ये चीज़ों से आपको ट्रिक्स अगर पता है तो शायद काम आपका थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तीसरा देखिए, लुक इन में भी बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूलाज लिखा है। तो जब वो फार्मूला में है तो अगर आपने डायरेक्टली भी लिखा है तो वो फार्मूला बार में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि ये 2500 है तो यहाँ फार्मूला बार में भी 2500 है। तो अगर यहाँ फार्मूला सिलेक्टेड है तो वो फार्मूला में भी 2500 सर्च करेगा और डायरेक्ट फाइनल वैल्यूज़ में भी 2500 सर्च करेगा। इसमें और क्या ऑप्शन है, इसमें वैल्यूज़ बोल के ऑप्शन है। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ और के ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँ और फिर 1500 सर्च करूँ तो सिर्फ 1500 का जो वैल्यू है वो सिर्फ यहाँ पे है, तहूर के आगे। टोटल के आगे 1500 नहीं है, 12,500 है। तो अगर ये 1500 सिलेक्ट करके यहाँ वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और फाइंड ऑल करते हैं तो एक ही रिज़ल्ट दिखना चाहिए। ओके, यहाँ पे वो कॉमा भी ले रहा है, हालांकि कॉमा नहीं लेना चाहिए। एक बार हम अगर कॉमा हटा के देखते हैं तो कॉमा हटा के वो नहीं ले रहा है। जब हम यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ कॉमा दिख रहा है, तो यहाँ भी कॉमा है, लेकिन ये जो कॉमा है एक्चुअल में कॉमा नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेट है। ओके, ये फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग, या फिर मैं इसको यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज करके अगर कॉमा हटा देता हूँ और उसके बाद ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे ये फॉर्मेट सेल, नंबर, ये हटा दिया तो ये सादा 1500 हो गया। और अब अगर हम कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पे 1500 टाइप किया बगैर कॉमे का, और यहाँ वैल्यू सिलेक्ट किया है, मैं पहले उससे पहले सेल को A सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी फाइंड करके देखते हैं तो ये बता रहा है। मतलब जब हम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट में अगर कॉमा आ रहा है तो आपको कॉमा डाल के ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है मैच केस।
मतलब कि अगर मैं सबूर सर्च कर रहा हूँ, इसमें एस कैपिटल है और मैं वैसे ही सबूर सर्च करना चाह रहा हूँ जिसका एस कैपिटल है, एस स्मॉल में रहा और सबूर रहा, या आगे का आर या यू या बी जो भी है कुछ भी कैपिटल में है और यहाँ कोई और तरीके से मैं सर्च कर रहा हूँ, तो वो अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक वही मिलना चाहिए तो उसके लिए मैच के इस पर क्लिक कर दीजिए। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो है कमेंट्स का। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यूज़ में अगर हम लोग कॉमा डालेंगे और कॉमा की वजह से सर्च करने बैठेंगे तो ये तकलीफ़ का काम है, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर लिया हुआ है। मैं इसको कभी भी ऐसे करके अपना फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ, उसका वैल्यू तो 1500 है लेकिन वो यहाँ पे नहीं बता रहा है हम लोगों को। तो बेहतर है कि आप हमेशा यहाँ पे जो रहेगा आपका फॉर्मूला ही रखना चाहिए। ये रोज़ रखिए, कॉलम रखिए, आपके हिसाब से जो सूटेबल है वो रखिए, कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिप्लेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मुझे सलमान के आगे ये 2500 है उसको 2700 करना है। ठीक है, 2500 को सर्च करके उसकी जगह पे 2700 करना है मुझे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंबर के बदले नंबर ही डालेंगे, हम एक काम करते, नंबर की जगह यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 2500 है वहाँ पे हम लोग SSS डाल देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्टेड है, पहले फाइंड ऑल करो। डायरेक्ट रिप्लेस करने से पहले हमेशा आपने फाइंड ऑल करना चाहिए, ये अच्छी हैबिट है, आपको दिख जाएगा कि कितने आपको मिले हैं। ठीक है, 2500 में इसको 2 मिल गए, एक यहाँ है एक नीचे फॉर्मूला में आएगा। अब मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया तो यहाँ पे बता दिया ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे नंबर की जगह SSS आ गया है और यहाँ पे एरर आ गया है फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के बीच में आपने प्लस 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 के बीच में SSS डाल दिया है, तो ये कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए यहाँ पे आपको एरर आ गया है। तो ये आप ध्यान में रखिए, इस तरीके से आप जब बड़ा काम करते हैं उसमें कुछ रिप्लेस कर रहे हैं आप तो बहुत केयरफुल रहना। मैं तो बोलता हूँ रिप्लेस करने से पहले एक बैकअप ही लग के ले लेना। कभी कभी Ctrl+Z में वो सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, क्योंकि अगर समझो यहाँ पे जो 2500 दो जगह था, आपकी शीट में अगर आप 2500 सर्च कर रहे जो कि समझो 50-100 जगह पे है पूरे शीट में, और आप उसको एक साथ रिप्लेस ऑल कर देंगे तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो गए हैं और आपने ध्यान नहीं दिया, और फिर बाद में आपको रियलाइज़ हुआ अरे मैंने ये चेंज किया था इसलिए ये शायद यहाँ पे भी चेंज हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो फिर आपको वापस Ctrl+Z कितने लेवल तक होगा, अंडू कितने लेवल तक होएगा, मुश्किल है बोलना। इसलिए बेहतर है कि जब भी आप ऐसा फाइंड और रिप्लेस कर रहे हैं और थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 3-4 सेल फाइंड कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं तो वो छोटी सी बात है, लेकिन अगर बहुत बड़ी नंबर में आपका उसका रिज़ल्ट आने वाला है, 50 चीज़ें रिप्लेस होने वाली, 15 चीज़ें रिप्लेस होने वाली है जो अलग अलग जगह पे फैली हुई शीट में, तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले एक आप अपनी फ़ाइल का बैकअप ले लीजिए, उसके बाद ये फाइंड एंड रिप्लेस करिए। अच्छा, ये तो हो गया शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? Ctrl+F फॉर फाइंड। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद है और आप बगैर शॉर्टकट के देखना चाह रहे हैं तो कहाँ मिलेगा आपको? होम टैब में लास्ट इसमें आइए, एडिटिंग में आपको यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप उसको क्लिक करिए। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये फाइंड का है, दूसरा ऑप्शन रिप्लेस का है। ठीक है, रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+H। लेकिन पहले फाइंड किए उसके बाद ही रिप्लेस करेंगे, तो Ctrl+F अगर आपको याद है तो Ctrl+H याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं, आप इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाएंगे तभी ये चीज़ें आपको याद रहेगी, वरना आप वीडियो तो देख लेंगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स है, एक्सेल कितना भी अपडेट होएगा, कितने भी वर्जन बढ़ाएगा, ये बेसिक चीज़ें जो है ये चेंज नहीं होने वाली, इसके बेसिक कंसेप्ट यही रहेंगे। उसका ये हो सकता है कि ये जो डायलॉग बॉक्स है वो दिखने में अलग दिखेगा, एक हाथ नया फीचर आ जाएगा, यहाँ दिखने की बजाय यहाँ दिखेगा, ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो यही रहने वाला है। तो आप ये चीज़ों को अच्छे ध्यान से सीखिए। और कोई नया टॉपिक आपके जहन में आ रहा है कि ये अभी तक कवर नहीं हुआ है, ये कवर होना चाहिए, ये ठीक से नहीं समझा, कोई क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए।
अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मुझे पता चले कि लोग सच्ची में सीख रहे हैं। कोई पूरा कोर्स कर रहा है या इंडिविजुअल ही देख रहे हैं, आप एक एक वीडियो देख रहे हैं, या पूरा कोर्स कंप्लीट करके बेसिक पूरा स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं। तो आपके जो भी फीडबैक है वो बताइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है तो क्या कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, और साथ ही साथ हमको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ठीक है, लोग देखना चाह रहे हैं तो हम ज़्यादा वीडियो बनाएं। अगर हमको लग रहा है कि लोग नहीं देखना चाह रहे तो फिर इसके अंदर ज़्यादा टाइम डालने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।